मम्मी जी, आज राखी है और मैंने ढेर सारी मिठाइयाँ भी मंगवाई हैं। वैसे क्यों ना आज लंच भी बाहर से ही मंगवा लें। क्या कहती हो आप मम्मी जी? बहू बाहर से क्यों? अरे फिर अंजलि क्या करेगी? दिन भर तो फालतू बैठी रहेगी। अरे कुछ तो काम करे, कम से कम लंच तो बना सकती है ना। आप बिल्कुल सही कह रही हो मम्मी जी। मैंने तो सोचा ही नहीं कि अंजलि दीदी खाली तो बैठी रहेंगी, करेंगी क्या दिन भर? अरे वही बना लेंगी लंच। वो देखना जरा, लगता है कोई आया है। भैया, अरे मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। मम्मी जी, मेरे भैया आ गए। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, आओ आओ बैठो। बड़ा देर कर दिया आज तुमने। हाँ आंटी जी, दरअसल कुछ इम्पोर्टेंट काम हो गए थे ना, इसीलिए। निधि, ये ले, इसमें सबके लिए मिठाइयाँ और तोहफे हैं, मम्मी ने भिजवाए हैं। अमन, आओ बेटा बैठो। जी आंटी जी। बेटा सबके लिए तोहफे लाने की क्या जरूरत थी? आज रक्षाबंधन है तो सिर्फ निधि के लिए ले आते। आंटी जी ये तो कुछ भी नहीं है, मम्मी तो बहुत कुछ दे रही थी, मैंने ही मना कर दिया। इतने पैसे डालेंगे लोग और इतने सारे गिफ्ट भिजवाने के बाद भी कह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ आंटी जी? कुछ नहीं बेटा। और बताओ, मम्मी पापा कैसे हैं? जी आंटी जी, घर में सब ठीक है। वैसे अंजलि दीदी कहीं नहीं दिख रही है, क्या वो मायके चली गई क्या? अरे नहीं बेटा, अंजलि यही है, कहाँ जाएगी अपने मायके। वैसे भी वो मायके चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? इस उम्र में मेरे से तो काम होता नहीं घर का, और निधि से मैं कुछ करवाती नहीं। ये सब छोड़ो बेटा, और बताओ चाय पियोगे? नहीं आंटी जी, चाय नहीं पीऊंगा, बस एक गिलास पानी चाहिए। अंजलि बहू, अमन के लिए गिलास पानी लाना और साथ में कुछ मीठा भी ले आना। लो, अंजलि बहू भी आ गई। अंजलि दीदी, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो अमन? अंजलि दीदी, आप राखी बांधने मायके नहीं गए? क्या आपके भैया आने वाले हैं यहाँ? नहीं अमन, गरीबों की कोई राखी नहीं होती। क्या मतलब आपका अंजलि दीदी? मैं कुछ समझा नहीं। अमन बेटा, छोड़ो ये सब बातें, लो मुंह मीठा करो। दीदी, मैं आपसे भी राखी बंधवाऊंगा। मैंने तो राखी बांध दी, अब मेरा नेक दो। ये ले बहन, हीरे का हार। बहुत खूबसूरत है भैया। मम्मी जी, खाना तैयार है, आप कहें तो लगा दूं? हाँ बहू लगा दे खाना, सभी को जोड़ों की भूख लगी है। दीदी, आपके भाई नहीं आए राखी पर? अरे भैया, इनके भाई की तो औकात ही नहीं है आने की, इसलिए नहीं आते यहाँ। निधि, ये कैसी बातें कर रही हो? ये तुम्हारी जेठानी है। अरे छोड़ो ना अमन बेटा, अंजलि के मायके वालों ने किया ही क्या है। अरे 2 साल पहले आया था, मैंने उसे उसकी औकात दिखा दी थी, उसके बाद फिर कभी नहीं आया। बहू, तू यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही है? जा खाना निकाल, हम लोग आ रहे हैं। नहीं आंटी जी, पहले अंजलि दीदी मुझे राखी बांधेंगी, फिर मैं कुछ खाऊंगा, वरना मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। लो दीदी, पहले आप मुझे राखी बांधो। चलिए मम्मी जी। कुछ गिफ्ट तो ला नहीं पाया आपके लिए, आप ये कुछ पैसे रख लो दीदी, अपने पसंद का कुछ ले लेना। नहीं अमन, मैं पैसे नहीं लूँगी। शायद तुम्हें पता नहीं है कि आज मुझे तुमने कितनी बड़ी खुशी दी है। चलिए मम्मी जी, भैया का तो लगता है दिमाग खराब हो गया है, गरीबों पे पैसा लुटा रहे हैं। दीदी, आप बिल्कुल उदास मत हो। अरे मैं दे रहा हूँ ना आपको, एक भाई अपनी बहन को दे रहा है। जिसको जो सोचना है सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से मेरा एक नहीं 2 भाई है। दीदी, अभी आपने ही कहा ना कि मैं आपका भाई हूँ, तो भाई अगर कुछ दे रहा है तो आपको ना नहीं कहना चाहिए ना। प्लीज दीदी, आप ले लो ना, वरना मैं बुरा मान जाऊंगा। ठीक है अमन, अब तो चलो, चलकर कुछ खा लो। हाँ दीदी, अब तो मैं खुशी खुशी खाऊंगा, और 1 प्लेट की जगह 2 प्लेट खाना खाऊंगा आज। मम्मी जी, क्या है बहू? मम्मी जी, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या आज शाम को मैं अपने मायके जा सकती हूँ? भैया बस स्टैंड पर लेने आ रहे हैं। आज बड़े दिनों बाद तेरे भाई को तेरी याद आई है। दरअसल मेरी मम्मी की तबीयत ना 1 हफ्ते से बहुत ख़राब है, घर में कोई नहीं है मम्मी का देखभाल करने के लिए, इसीलिए भाई ने मुझे कहा है आने को। बिल्कुल दीदी, आपको तो जाना ही चाहिए। क्यों आंटी जी, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ
जा, मैंने कब रोका है तुझे? निधि, तू भी कहीं जा रही है क्या? हाँ मम्मी जी, दरअसल नेक्स्ट वीक ना मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वैसे भी भैया आ गए हैं, तो मैं सोच रही थी कि भैया के साथ ही क्यों ना चली जाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है निधि, तब तो तुझे जाना ही चाहिए। थैंक यू मम्मी जी। नीति जल्दी करो, लेट हो रहा है। आ आंटी जी, निधि, अंजलि दीदी। मम्मी जी, ये क्या? कैसी तबीयत है मम्मी जी की? देखिए, सीढ़ी से गिरने के कारण इनके सर में बहुत चोट आई है। कम से कम 1 महीना लग जाएगा इन्हें ठीक होने में, और बिल्कुल बेड रेस्ट चाहिए इन्हें। मैंने सारी दवाइयाँ लिख दी हैं, आप मेडिकल से जाकर ले आइएगा। मम्मी जी, थोड़ी सी हल्दी दूध पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अंजलि, तू मायके मत जा, मुझे तेरी ज़रूरत है। निधि को तो जाना ही पड़ेगा, उसकी मम्मी का बर्थडे है। नहीं आंटी जी, अंजलि दीदी का जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी मम्मी बीमार है। निधि अगर नहीं भी जाएगी ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो भैया? दीदी अपने मायके जाएगी और मैं यहाँ रहकर इनकी सेवा करूँगी? मुझसे इनकी सेवा नहीं होगी। आंटी जी, आप कैसी हैं? हाँ, अब पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। राघव, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। देख रहे हो ना मम्मी जी की हालत, मैं इन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आप बिल्कुल परेशान मत हो दीदी, मैं मौसी को मम्मी के लिए बुला लूँगा। आपकी ज़्यादा जरूरत आंटी जी को है, आप यहीं रहो। आपने देखा आंटी जी, हर बार पैसे ही काम नहीं आते। कभी कभी रिश्तों की गर्माहट, त्याग और समझदारी ही साथ देती है। अंजलि दीदी चाहती तो वो आराम से जा सकती थी अपने मायके, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को चुना। और निधि, जिसे आप इतना प्यार करती हो, क्योंकि वो अमीर घर से है, देख लो, आज बस वो अपने बारे में ही सोच रही थी, आपके बारे में उसने एक बार भी नहीं सोचा। अंजलि बेटा, मुझे माफ़ कर दे। राघव, तू भी मुझे माफ़ कर दे बेटा। कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी जी? आप मेरी माँ के जैसी हैं, आप भला मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हैं? राघव बिल्कुल सही कह रहा है मम्मी जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीदी, आप जल्दी से भैया को राखी बांध दो। निधि, आज पहली बार तूने कोई समझदारी वाली काम किया है। भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आइंदा से मेरी बहन को चिढ़ाएगा ना, तो एक थप्पड़ लगाऊंगी।